सबसे पहले हम जनवरी, फरवरी और फिर मार्च को देखेंगे। मार्च, जनवरी और फरवरी के महीने में आपके 11वें घर में रहेगा। तो आप अपने बिजनेस और करियर को लेकर हासिदीन और मुखालिफिन की तरफ से आपको डी इनके बर्थ चार्ट या जायचे में सैटर्न वीक पोजीशन में है या किसी मुखालिफ इस टाइम में बिला वजह का गुस्सा करना आपकी मैरिड लाइफ और लव। जुपिटर तीनों महीने आपके नसीब के घर में रहेगा। रेपुटेशन के हवाले से काफी आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके बिजनेस, करियर, जॉब, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं, इस बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो कैंसर के चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। केतु आपके 4th हाउस में होगा। आपके छठे घर में रहेंगे सन और मरकरी। आपके 7वें घर में होंगे वीनस और सैटर्न। जुपिटर आपके 9वें घर में रहेगा। राहु आपके 10th हाउस में होगा और मार्स आपके 11वें घर में रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी के महीने की। सन 14 जनवरी तक आपके छठे घर में रहेगा। तो 14 जनवरी तक आपको अपने करियर, फैमिली और वर्क प्लेस पर बिला वजह के आर्गुमेंट से दूर रहना होगा और अननेसेसरी खर्चों पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि बिला वजह के खर्चे हो सकते हैं। और जनवरी के पहले 2 हफ्तों में आपके हासिदीन और मुखालिफिन की तरफ से आपको डीफेम करने और आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। और सन जब 14 जनवरी को आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी और आप गैर जरूरी खर्चों पर कंट्रोल कर सकेंगे और अपने हासिदीन और मुखालिफिन पर भी आपको फतह नसीब होगी। इस टाइम में सन की नज़र क्योंकि आपके 1st हाउस पर पड़ेगी, तो छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है। सैटर्न 17 जनवरी को आपके 8वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो 17 जनवरी के बाद आप पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। तो वो लोग जिनके बर्थ चार्ट या जायचे में सैटर्न वीक पोजीशन में है या किसी मुखालिफ घर में मौजूद है, तो उनको कहीं ना कहीं हेडेक, एंजाइटी, लव रिलेशन और मैरिड लाइफ में बिला वजह की परेशानियां और पढ़ाई पर फोकस ना कर पाने जैसे मसाइल आ सकते हैं। मार्च, जनवरी और फरवरी के महीने में आपके 11वें घर में रहेगा। तो आप अपने बिजनेस और करियर को लेकर काफी सीरियस रहेंगे। कामकाज को लेकर ट्रैवल हो सकते हैं। मार्स की नज़र आपके चौथे घर पर पड़ेगी, तो आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और माली फायदे मिलेंगे। और वो लोग जो काउंसलिंग, टीचिंग, आईटी, टेक्निकल या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, तो जनवरी और फरवरी में आपको कामयाबियां मिलेंगी और आप अपने करियर में ग्रो करेंगे। लेकिन मार्च के महीने में मार्स आपके 12वें घर में रहेगा, तो आपके अननेसेसरी खर्चे बढ़ जाएंगे और लव रिलेशन में बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। इस टाइम में बिला वजह का गुस्सा करना आपकी मैरिड लाइफ और लव रिलेशन में परेशानियां खड़ी कर सकता है। वीनस 17 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपके 8th हाउस में रहेगा। तो इस टाइम के दौरान कोई भी लग्जरी आइटम या बड़ी चीज परचेज ना करें। लेकिन 15 फरवरी के बाद वीनस जब आपके 9th हाउस में चला जाएगा, तो ये टाइम कोई भी लग्जरी आइटम या बड़ी चीज खरीदने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ वीनस जब 15 फरवरी को आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो आपके लव रिलेशन और मैरिड लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही थीं, वो दूर हो जाएंगी। सन 13 फरवरी से 14 मार्च तक आपके 8वें घर में रहेगा और वीक पोजीशन में होगा। तो आप कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो 13 फरवरी से 14 मार्च तक के टाइम में आपको अपनी रेपुटेशन के हवाले से काफी मोहतात होकर चलना होगा और किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटीज से दूर रहना होगा। सन जब 15 मार्च को आपके 9वें घर में चला जाएगा, तो आपका बिजनेस और करियर बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने कामकाज और करियर को लेकर आगे बढ़ेंगे। जुपिटर तीनों महीने आपके नसीब के घर में रहेगा। राहु आपके 10th हाउस में रहेगा और सैटर्न 17 जनवरी के बाद आपके 8वें घर में रहेगा। तो जुपिटर का तीनों महीने आपके नसीब के घर में होना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बीच बीच में रुकावटें आएंगी, लेकिन जुपिटर की सपोर्ट की वजह से आप अपने कामों को मुकम्मल कर सकेंगे। कामों में थोड़ी ताखीर हो सकती है, लेकिन आप अपने कामों को पूरा जरूर कर पाएंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।